जुबेर शेख को कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिया था, कैसे इन्होंने अपनी पार्टी में पद दे दिया और ध्रुव सक्सेना के बारे में तो इनको पता ही नहीं चला। जब कांग्रेस का एक नेता कहता शहीद हेमंत करकरे ने मुझसे बात की थी, क्या कहिएगा आप? ये बताइए किस कैपेसिटी में बात की थी भाई? ये शहीद हेमंत करकरे का मजाक नहीं है। अब तो वो जीवित नहीं रहे ये बताने के लिए कि दिग्विजय सिंह से वो क्यों बात कर रहे थे, जबकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, होम मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, एक स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर उनको बता रहा है। तो सोचिए ना, 26/11 हाफिज ने कराया, अब देखिए चिल्लाने लगे, अब चिल्लाने लगी है, अब जहां अनकम आएगा, अरे पता है अभी तो आप जा रही थी, अभी भाग रही थी, आप चिल्लाने लगी, दो ही रह गए। अरे ये बताइए 26/11 हाफिज सईद ने कराया कि आरएसएस ने? अगर हाफिज सईद ने कराया तो दिग्विजय सिंह ने क्या कार्रवाई की आपने? और अगर आरएसएस ने कराया तो सरकार ने क्यों बोला हाफिज सईद ने? दोनों बातें मैं नहीं बताऊंगा। भाजपा की जांच का सच ये है कि नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, अजीत पवार, छगन भुजबल, भावना गावली, सब लोग भाजपा में आ गए, सब स्कैमस्टर्स एक जगह इकट्ठे हो गए बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में। दूसरी चीज, सुधांशु जी, जब आप लोगों को जेल होगी, जब आप सत्ता से हटेंगे, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा अवैध धंधा किया कि लोगों के यहाँ पे आपने रेडें पड़वाई, उनसे ब्लैकमेल करके पैसा निकाला। ऐसा ही एक केस निकला शरद चंद्र रेड्डी का, जिसको सरकारी गवाह बनाया आपने हमारे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिसने 60 करोड़ रुपए आपको दिया, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना। क्या बात कर रहे हैं? उसकी बेल हो गई और ईडी ने बेल में आपत्ति नहीं की, कमर दर्द के बहाने उनको बेल पे जाने दिया। तो जब इसकी जांच होगी सुधांशु जी और आप लोग जेल में होंगे, तब आप लोग भी खुद आर्ग्यू कर सकते हैं अपना मैटर, कोर्ट, ये हमारे कानून में अलाउड है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वही याद अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बताया, जो बात सच है, कि ऐसी बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी के आधार पर आप चांदनी चौक के किसी जेब कतरे को भी अरेस्ट न करें, जिसके लिए आपने सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया है। इसका सबक जनता देगी इनको इस बार। अंजना जी, इसमें बहुत जरूरी है कि देश इनसे पूछे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भाजपाइयों से पूछे कि ऐसा कैसे हुआ कि 2 सरकारी गवाह जो बयान देते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उनमें से एक सरकारी गवाह मंगुत्ता रेड्डी, जो अपने 6 बयानों में पहले कुछ नहीं कहते, 7वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं और उसके बाद जाकर कहीं उनका बेटा जेल से छूटता है। यह सरकारी गवाह बना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। दूसरा सरकारी गवाह जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बना, शरद चंद्र रेड्डी, उसने भी 8 महीने प्रताड़ना सही जेल में, जिसके बाद फाइनली 60 करोड़ रुपया भाजपा को पहुंचे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। उसके बाद उसकी बेल भी होगी, उसके बाद वो सरकारी गवाह भी बना। क्या वैल्यू है एक सरकारी गवाह के बयान की? कल को मैं सरकारी गवाह बनके बोल दूंगी सुधांशु जी को मैं मिली थी आज तक के स्टूडियो में और 5 करोड़ दिया। इतना ही चाहिए इनको पीएमएलए का केस बनाने के लिए। आज की डेट में ये कानून में ऐसे संशोधन कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, पर इनका भी समय आएगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आइए देखते हैं बताएगा। प्रधानमंत्री जी माइक्रोसॉफ्ट चीफ से मिले हैं और एआई पर बात की है। अगर एआई का यूज किया जाए तो पिछले 5 दिनों से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ठीक वही शब्द बोल रहे हैं। उन्हें प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं, एआई प्रवक्ता भेज दें। आज डिजिटल जमाना है। अंजना जी, आज तक जो होता है जब प्रधानमंत्री की स्पीच होती है तो आप लोग हम लोगों के साथ जब 15 अगस्त कहते हैं ना, इतने वर्ड्स इतनी बार आए, इतने वर्ड्स ये इतनी बार आया, चेक कर लीजिए 95% वर्ड्स किसी भी डिबेट में कुछ भी हो वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कह रहे हैं जबरदस्त खुलासा करने वाले। अरे भाई, खुलासा कुछ नहीं है, सारा मामला खलास हो चुका है और उसके बावजूद खुलासे की बात कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। केजरीवाल जी राजनीतिक साजिश आज से थोड़ी कह रहे हैं, ये तो 13-14 साल से कह रहे हैं। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उस समय ही ये सब मिले हुए हैं जी। कौन बोलता था हमें लाइए सत्ता में, हम जांच करेंगे। ये एक दूसरे के खिलाफ जांच नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, यही बोलते थे ना। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या इनका नाटक और नृत्य था, ये आप समझिए। आज स्थिति क्या है, खुद मिले हुए हैं उनसे जी, और हमने ईमानदारी से चुनाव के द्वारा राहुल गांधी को हराया उनके गढ़ में। तो वास्तविकता यह थी कि उस समय भी ये भ्रम और प्रपंच की राजनीति के द्वारा राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। तो मैं पुरानी सारी बातें रिपीट नहीं करना चाहता, मैं कसम खाता हूं ये वो वगैरह वगैरह जो ये तब बोलते थे वही आज बोल रहे हैं। परंतु आज विडंबनापूर्ण स्थिति है कि तब ये सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के विरुद्ध बोलते थे, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध। और इससे ज्यादा विडंबना नहीं हो सकती कि इतने प्रकार का वितंडावाद क्रिएट करके कांग्रेस पार्टी जिसके भविष्य को समाप्त कर दिया, वो आकर आज उनके डिफेंस में खड़ी हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा विडंबना भारत की राजनीति में अथवा किसी राजनीतिक पार्टी के इतिहास में नहीं आ सकती। इसलिए केजरीवाल जी जो कुछ भी बोलते हैं, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आज उन्होंने कहा जी वो वकालत अपनी खुद करेंगे। अरे भाई, तो आईएएस ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून की तो पढ़ाई नहीं की है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको तो पता है कि आप टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बहस तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल पॉइंट तो कहना ही नहीं है, कहना तो पॉलिटिकल पॉइंट है। तो राजनीति किसको करनी है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है।
इसीलिए जो एलजी का सिर्फ यह कहना है कि हम संवैधानिक विषयों पे पूरा ध्यान रखेंगे और संवैधानिक दृष्टि से जिस समय पर यह लगेगा कि अब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार हो रही है तो संविधान के दायरे में जो उचित कदम होगा वो जो भी कदम होना होगा वो उठाएंगे, अथवा जो भी बात किसी भी रूप में कार्रवाई करनी होगी उस कार्रवाई को करेंगे।